मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात को पुनः दोहराता हूँ कि जिस समाज ने तो उत्पीड़न झेला है, अब इतने विद्वान अधिवक्ताओं के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी उस पर विराम लगेगा। हमारा समाज भाइयों न्याय प्रणाली की पहुँच हमारे समाज तक सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। समाज हमारा उत्पीड़न सहने को कहीं न कहीं विवश है और विधिक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। पुनः ये बताऊँगा कि हमारी सेन समाज की एक बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित है और कानूनी प्रक्रिया जो हमारी है, कानूनी प्रणाली है, उससे परिचित नहीं है। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति है कि हमारे जो सैन बंधु हैं, हमारा गरीब तबका है, ग्रामीण स्तर पर रहने वाले लोग हैं, उन्हें अभी तक अपने संवैधानिक अधिकारों से भी वो परिचित नहीं है, उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों का भी ज्ञान नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जिन तक हमारी जो मुकम्मल मदद है, वो भी नहीं पहुँच पा रही है। उन लोगों के लिए आज का वेबिनार रखा गया था। कभी-कभी निःशुल्क विधिक सहायता की बात आज कही गई। कई बार ऐसा भी होता है कि धनाभाव में भी सही अधिवक्ता का चयन नहीं हो पाता, जिससे हमारे समाज तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित नहीं हो पा रही है कि फीस कहाँ से लाएँगे। निःशुल्क न्याय की बात आज हुई, मुझे लगता है सभी अधिवक्ता बंधु उस पे अमल करेंगे और कभी-कभी ऐसा मुझे लगता है जॉन केनेडी ने जैसा कहा था कि गरीब व्यक्ति तो कानून को अपना दुश्मन समझता है। मुझे लगता है कि इस सोच को हमारे समाज के गरीब तबके की, हमारे समाज के पीड़ित तबके की इस सोच को कि कहीं न कहीं जो है कानून दुश्मन है, इसे मेरा अधिवक्ता बंधु जो आज वेबिनार में जुड़ा है, दूर करने में अपनी भूमिका निभाएगा। संगठन की बात कही गई, मैं पुनः दोहराऊँगा कि संगठन की महती आवश्यकता है। इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा एक लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे अधिवक्ता बंधुओं का एक पैनल हो, एक हेल्पलाइन हो। हमारे अधिवक्ता बंधु मुझे जानकारी मिली है कि कोई एक मैं शायद पहले था उस ग्रुप में, अब छोड़ चुका हूँ। एक हमारा अधिवक्ताओं का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। यदि कोई हमारे बंधु उस अधिवक्ताओं के ग्रुप से जुड़े हुए हों, तो आज की बातें वहाँ पे शेयर करें, आज की बातें बताएँ और संगठन की आवश्यकता पर बल देते हुए किसी फॉर्म का निर्माण करें। एक कोई फॉर्म गठित हो जाएगी तो हमारे समाज को बहुत ही मदद मिलेगी। एक और अनुरोध है कि सामाजिक न्याय की बात हो रही है। मैं चाहता हूँ ना केवल सामाजिक न्याय, वरन प्रत्येक स्तर पे जहाँ भी हमारे समाज के गरीब तबके को, पीड़ित तबके को या सक्षम तबके को विधिक सलाह की जरूरत हो, प्रत्येक स्तर पे उसकी मदद की जाए। अब यह स्तर चाहे सामाजिक स्तर से हो, चाहे पुलिस थाने में पहुंच के हो या अदालतों में हो, नैतिकतापूर्ण तरीके से हमारे समाज के पीड़ित वर्ग की मदद करनी चाहिए। और कानूनी साक्षरता की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, कानूनी साक्षरता का विकास होगा तभी हमारे सक्षम समाज का निर्माण होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सही कानूनी जानकारी हमें सबल होने में मदद करेगी और हमारे जो कानूनी अधिकार हैं उनके प्रति हम सचेत हो पाएँगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी के सामने उठाना चाहता हूँ कि बड़ी सरल चीज़ें होती हैं कानूनी जानकारी की। यदि कोई विद्वान अधिवक्ता इसका बीड़ा उठा पाए, तो आज मैं एक छोटा-सा टास्क देना चाहूँगा कि अपने समाज के लिए जो हमारी पत्रिकाएँ निकलती हैं, हमारे समाज का लिटरेचर छप रहा है, समाचार पत्र छप रहे हैं, उनमें अथवा अलग से एक समाज के लिए कोई छोटा-सा लिटरेचर तैयार करें, जिसमें हमारे सैन समाज का जो पीड़ित पक्ष है, उस लिटरेचर के माध्यम से अपनी जो बात है, अपनी जो दर्द है, वो उसे पढ़कर अपनी कानूनी शिक्षा ले सके और जैसे एक हमारे बंधु थे, उन्होंने अभी प्रश्न उठाया, अमित जी थे संभवतः, कि हमें करना क्या चाहिए। अब उन्हें यही नहीं पता है कि हमें हमारे साथ अगर उत्पीड़न हो रहा है तो हम कहाँ जाएँ, किस फॉर्म पे जाएँ, थाने में जाएँ अगर हमारी रिपोर्ट ना लिखी जाए, तो हमें क्या बेसिक बातों को लेकर अगर कोई लिटरेचर तैयार करे, उसे समाज में प्रसारित करें। ज़रूरी नहीं पुस्तक ही छपवाई जाए, आजकल डिजिटल युग है, कोई ई-बुक बनवाई जा सकती है, लिटरेचर तैयार करके यदि हमें दे दिया जाएगा, हम आश्वासन देते हैं, हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक बुक तैयार करा देंगे। साथ ही साथ एक बात लिटरेचर के साथ-साथ वो मार्गदर्शिका के रूप में मैंने बात कही, एक अधिवक्ता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि स्थानीय स्तर पे अपना संगठन शीघ्र निर्माण कर लें और एक मासिक बैठक करनी शुरू कर दें। प्रयागराज में इस तरह की पहल मैं देखता हूँ, लखनऊ में इस तरह की पहल भाई आशीष जी के माध्यम से मैं देख रहा हूँ। वो लगातार इस तरह की मुहिम चला रहे हैं और सोशल मीडिया अवेयरनेस करें। विधिक मामलों पे, उत्पीड़न के मामलों पे, जितने भी उत्पीड़न के प्रकरण सामने आ रहे हैं, उन सब पे सोशल मीडिया अवेयरनेस चलाएं। कहीं भी कोई प्रकरण सामने आता है, मैं बाकी लोगों से भी कह रहा हूँ कि जब भी समाज का कोई उत्पीड़न का प्रकरण सामने आए, सोशल मीडिया के माध्यम से उसे उद्घाटित करें, पीड़ित पक्ष का नंबर डालें और हमारे जितने अधिवक्ता बंधु हैं तत्काल उस प्रकरण को कैच करें, उन्हें विधिक सलाह दें, निःशुल्क विधिक सहायता दें और एक मध्यस्थता की बात कही हमारी प्रयागराज की बेटी थी आकृति, उसने बहुत बड़ी बात कही।
आप लोग उत्पीड़न होने से बचाने के साथ-साथ आर्थिक उत्पीड़न भी बचाना है। इसलिए आप लोग ये मध्यस्थता का भी कार्य करें, जिससे कि समाज को जितनी चोट पहुँचनी है आर्थिक रूप से, उस पे कुछ मरहम लग सके। साथ ही एक हमारे साथी थे सुनील जी, उन्होंने कही कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा को छोड़ दें। सुनील जी, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर हम लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा को छोड़ देंगे, तो हमारा सारा स्वप्न हमारा खराब हो जाएगा। हम लोग नंदवंशी हैं, 250-500 सालों तक शासन किया है। हम लोगों का तो आधार राजनीतिक है। हम लोग तो नेतृत्व की जाति हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं कि हम लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़ दें? मैं आपने कहा राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़ दें और मैं आज आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आप सभी लोगों से मैं बार-बार कहता हूं, जितना हमारा यूथ है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है या राजनीतिक भविष्य के लिए कोई अपनी संभावना तलाश रहा है, उन्हें प्रेरित करें। और ठीक है, आज हमारा राजनीतिक पायदान पर हम लोग सबल नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे हमारे लोग सामने आ रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़ने की बात ना करें, अपितु सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जितने लोग राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, उन सभी का उत्साहवर्धन करें और लगातार राजनीतिक पायदान पर जितने हमारा यूथ आगे बढ़ रहा है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य करें। अरे भाई, राजनीतिक सहभागिता नहीं होगी तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारी आवाज कौन उठाएगा असेंबली में, विधान परिषद में, विधानसभा में या संसद में? आप लोग कहते हैं कि राजनीतिक सहभागिता, हमेशा पिछलग्गू बने रहेंगे क्या? इस तरीके से कैसे होगा? ये बिल्कुल गलत बात कही सुनील जी आपने। राजनीतिक सहभागिता के बिना तो किसी समाज का भविष्य ही खत्म हो जाएगा। छोटे-छोटे समाज जिनकी आबादी बहुत कम है, राजनीतिक सहभागिता की ओर बढ़ रहे हैं। आप ऐसी बात कह गए। मेरा इस पे बिल्कुल विरोध है। और जितने भी हमारे अन्य साथी जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें मैं समग्रता के साथ कह चुका हूँ। सभी लोगों ने सबकी बातें सुने हैं। आर्या जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे जो है मौका दिया आज जुड़ने के लिए और मेरी आवाज जो है सभी मेरे अधिवक्ताओं तक पहुंची। एक बंधु कह रहे हैं कानून किसी का दुश्मन नहीं है। मैं उनसे यही बताना चाह रहा हूं, कानून किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन इस बात को साकार करें। समाज के लोगों के बीच पहुंचे। संतोष जी ने, एक हमारे बंधु थे, कोई उन्होंने कहा कि भाई पीठ थपथपाएं, लोगों को साथ दें। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा और आदरणीय लखनलाल आर्य जी का पुनः धन्यवाद करूंगा। भानु भैया का, मांगीलाल जी का, आशीष जी का, जितने लोग मुझे निजी रूप से जानते हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझ में विश्वास जो है दिखाया और आज के वेबिनार को अटेंड किया। धन्यवाद आर्य जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं भाई चेतन जी, जो कभी भी अखिल भारतीय स्तर के, मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और संक्षिप्त में 1-2 मिनट में अपना उपसंहार रखें। चेतन जी, चेतन जी टच करिए जी, बोलिए। बहुत बहुत आभार। सभी विद्वज्जनों को प्रणाम के साथ मैं कहना चाहता हूं कि गौरव